ओके नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ ये वीडियो जो है ये पितरों को अर्पित है, पितरों के लिए है, समर्पित है। एंड या आई मीन इट इज़ अबाउट मून। चंद्रमा और पितृदेवता। चंद्रमा इज इंट्रिंसिकली लिव टू पितृदेवता as it is gateway to key element of पितृलोका। पितृलोक जो है जिसको हम बोलते हैं रियम ऑफ एंसेस्टर्स नोन एज पितृलोका चंद्रलोका, द मून्स रियम इज वेयर जो आत्माएं हैं जो गुजर गए हैं, ओके, वो वहाँ जाते हैं, रहते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो दुनिया में हैं वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि वो क्यों सफ़र कर रहे हैं। मतलब या बहुत डिफरेंट होते हैं, पूरे फैमिली में अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है, जैसे कि मेरा है, और आपके मान लीजिए 10 भाई, 10 कज़िन ब्रदर, हाँ 10 कज़िन सिस्टर, सब हैं, लेकिन आप बहुत अलग हो। मतलब यू आर आइदर राइटर, फिलोसोफर, एस्ट्रोलॉजर, क्रिएटिव, शामन, हीलर, क्योंकि मेरे चैनल को ऐसे ही लोग आते हैं ना। यू आर नॉट लाइक ए सरकारी नौकरी, कॉरपोरेट, रिच, सक्सेसफुल, फेमस। रिच सक्सेसफुल का बात नहीं है, मतलब यू आर नॉट लाइक प्रिजर्विंग एनी सिस्टम्स, यू आर प्रिजर्विंग मेमोरी। क्योंकि क्या होता है कि जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो है, जो फैक्ट है वो ये है कि हमारे फैमिलीज में कुछ लोगों को ऐसे चुना जाता है जो उस मेमोरी को, पितरों का मेमोरी को वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि पितर शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए या कर नहीं पाए, या किया लेकिन थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन था एंड ऑल दैट। हमारे पितृ जो हैं हमारे द्वारा ही जी रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऋषि। ऋषि जो गोत्र हम बोलते हैं, तो जो भी गोत्र है, ऋषि है, मैटरनल पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं, तो उनका ही रक्त। क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो ब्लड है, राइट। ब्लड एंड सन इज बोन्स। तो ये फैक्ट है, मतलब इसको हम नकार नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए ज्योतिष में भी प्रावधान है कि कैसे देखना है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अलग पैदा होते हैं, ओके। उनका लाइफ एक सिस्टम के लाइफ के हिसाब से आपको नहीं देखना चाहिए कि अरे ये सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाया, कॉर्पोरेट लैडर में क्यों चढ़ नहीं पाया। अभी मैंने राइटर प्रोफेशन चुना भी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा कोई रूल तो है नहीं ना, राइट। और ऐसा ऐसा कहीं रूल भी नहीं है कि भगवान इंडिविजुअल पर्सनल लोगों की मदद करता है। ऐसे हम बोलते हैं हमारी खुशी के लिए हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोग करते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि डे टू डे अफेयर्स में, अपनी ज़िंदगी में भगवान तो हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान अगर अवतार के रूप में भी आता है, इट इज़ लाइक ओनली टू चेंज द सिस्टम्स। ज़्यादा अधर्म बढ़ गया ये वो, इट इज़ नॉट टू हेल्प इंडिविजुअल्स, ओके। ये फैक्ट है, लोग मानते नहीं हैं। अब देखिए अगर ऐसा होता तो कृष्ण अभिमन्यु को मरने नहीं देता, राइट। पांडवों को वनवास ही नहीं जाने देता। राम भी वनवास ही क्यों करते, डायरेक्ट लंका पहुंच जाते और रावण को मार देते, राइट। सो अगर अवतारिक रूप में भी आए तो ही इज नॉट पर्टिकुलरली सेविंग एन इंडिविजुअल, ही इज जस्ट सेविंग द सिस्टम, ओके। तो ये तो मैं अभी वो टॉपिक छोड़िए, अवतार का टॉपिक का बात नहीं है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इट्स अबाउट पितृ देवता एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा है तो इसके हिसाब से मैं बताता हूँ। चंद्रमा, रक्त और पूर्वज क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्यों कुछ लोग सिस्टम से चलते हैं, रिश्तों से नहीं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन की परेशानियां आती हैं गलत फैसलों की वजह से, किस्मत की वजह से, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, या मानसिक कमज़ोरी की वजह से। जैसे लोग मैंने ये सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ,
मेरे पास वो क्षमता नहीं है, मैं थिन स्किन्ड हूँ, मैं फाइट नहीं कर पाता, इसलिए मैं लाइफ में फेलियर हूँ, ऐसे लोग सोचते हैं मेरे बारे में। एटलीस्ट मेरे जो पास है, नॉट यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, वो मुझे ऐसे नहीं सोचते ऑब्वियसली, लेकिन जो पास में हैं, वो ऐसे सोचते हैं। पर एक बहुत पुराना कारण है जिस लोग लगभग पूरी तरह भूल चुके हैं, वो है पूर्वज। पूर्वज जो आप आज भी हमारे शरीर और नसों के जरियों से जी रहे हैं। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये इट इज अ स्ट्रक्चरल सच्चाई है। इट्स लाइक ए ढांचा। ओके, जीवन एक ही नियम से नहीं चलता। प्राचीन भारतीय सोच में जीवन को हमेशा दो धारणाओं से या दो धाराओं से समझा गया है, एक है देव सिद्धांत और एक है पितृ सिद्धांत। आज की दुनिया में यह समझ गायब हो चुकी है और वही ये भ्रम शुरू करती है। देव सिद्धांत क्या है? सो देव इज स्काई, मतलब दिन में तो तारे नहीं दिखते, दिन में चंद्रमा नहीं दिखता। हाँ, थोड़ा रोशनी है तो कभी कभी चंद्रमा दिख जाता है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ। तो देव माने यानी सूरज। ओके, एक्चुअली पितृ जो है देवता से ऊपर है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि पितृलोक स्वर्गलोक ऊपर है जो सिर्फ रात को दिखता है। देवलोक नीचे है, लेकिन लोग सोचते हैं देवता पितरों से ऊपर है, लेकिन एक्चुअली पितृ ही देवता से ऊपर है। एनीवेज, सो देव प्रवृत्ति का अर्थ है नियम, व्यवस्था, ओके, पादानुक्रम, पंक्चुअलिटी, सिस्टम, अधिकार। क्योंकि सुबह लोग काम करते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, सुबह स्ट्रक्चर रहता है, एक काम करना है या पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पैसे कमाना है। सो फॉर दैट यू नीड लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस। ये इससे जो भी डिविएंट होता है वो चोर बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है, वॉट। लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द सोसाइटी वो कुछ नियम फॉलो करती है। अच्छा, मुझे मेट्रो पकड़ना है, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके मुझे काम करना है, इतना प्रोडक्टिविटी करना है, इतना काम करूँगा तो सैलरी आएगा, सैलरी आएगा तो मैं अपने लाइफ के, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं एक टीवी खरीदूंगा, एक घर खरीदूंगा, ईएमआई भरूंगा। ऑल दिस इज देव। तो आज मैं आपका भ्रम तोड़ रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि देव जो हैं, देवता जो हैं, दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू मेमोरी, एंसेस्टर, लीनिएज या टैलेंट, स्पेशल टैलेंट, नहीं, वो देव से नहीं आते, वो पितरों से आते हैं। ओके, ऐसे लोग दुनिया की तरह समझते हैं, क्या नियम के अनुसार है, क्या प्रक्रिया सही है, क्या सिस्टम ठीक चल रहा है। पितृ सिद्धांत क्या है? पितृ प्रवृत्ति का अर्थ है रक्त, परिवार, स्मृति, लगाव, भावनात्मक उत्तरदायित्व, अपनापन। ऐसे लोग दुनिया को इस तरह जीते हैं, ये इंसान कौन है मेरे लिए, हमारा इतिहास क्या है। मतलब मैं हर समय, आप देखिए मेरे वीडियोस, क्यों पास्ट ऐसा सच था, ऐसा हुआ था, क्या अकबर था कि नहीं था, या ताजमहल सच में बना था, इसने बनाया था या किसी और ने बनाया था। मेरा हर समय पास्ट ओरिएंटेड रहता है मेरे सारे वीडियोस, राइट। मैं इतना कितना किया, मैं एस्ट्रोलॉजी किया, साइकोलॉजी किया, फिलॉसफी किया, मंडेला इफेक्ट किया, जंगियन साइकोलॉजी किया, भगवान कौन है, कितने तरह के भगवान हैं, कौन सा भगवान अच्छा है, कौन सा भगवान बुरा है, क्या भगवान हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता है। ऑल माई वीडियोस आर पितृ बेस्ड, एंसेस्टर्स बेस्ड, गॉड्स बेस्ड। इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर बेस्ड, इट्स नॉट सिस्टम्स बेस्ड। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? टकराव क्यों बार बार होता है? समस्या तब आती है जब पितृ प्रधान व्यक्ति देव प्रधान अधिकार को से सामना करता है। जैसे कि मैं पितृ प्रधान व्यक्ति हूं और मैं सिस्टम से टकराता हूं। पितृ मन चाहता है कि समझ जाना, इंसान की तरह ट्रीट होना, नरमी और रिश्ता, क्योंकि मैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड हूं। पितृ आदमी जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। मैं चाहता हूं कि कोई दुखी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कुछ दुखी भी हो तो उसको जाके सॉरी बोलना, क्योंकि मैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड हूं। वो ज्योतिष में कैसा होता है मैं बाद में दिखा दूंगा, मैं बता रहा हूं। पितृ बेस्ड पर्सन, जो मून बेस्ड पर्सन है, वो कैसे सोचता है। ओके, लेकिन देव अधिकार जो होते हैं लोग, वो नियम, दूरी, प्रोसेस, ये सब ज़्यादा, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। गुड मॉर्निंग नहीं बोला, गुड आफ्टरनून नहीं बोला। मेरा पहला जॉब, मैं हिंदू न्यूज़पेपर में काम कर रहा था, मेरे को इसलिए भगाया गया क्योंकि मैं उनके साथ बैठ के दारू नहीं पिया, नशा नहीं किया, सिगरेट नहीं पिया, गुड मॉर्निंग नहीं बोला, गुड आफ्टरनून नहीं बोला, जबकि मैं काम कर रहा था, सबसे अच्छा काम मैं ही कर रहा था। इसलिए कुछ बॉस या अधिकारी निर्दय लगते हैं। देव प्रधान व्यक्ति भावनाओं से निर्णय नहीं लेता, इतिहास नहीं देखता, रिश्ते से सिस्टम नहीं बदलता,
उसे लगता है कि मैं व्यवस्था निभा रहा हूं, व्यक्ति नहीं। इसलिए सैलरी लेट हो जाना, नियम कठोर, संवाद ठंडा होना, क्योंकि वो जैसे बात करते हैं ना देव लोग, तो दे टॉक इन अ वेरी कोल्ड वे। इनका गलती नहीं है, वो उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कुछ लोग अधिकार से ज़्यादा क्यों डरते हैं? पितृ प्रधान व्यक्ति सब कुछ अंदर लेते हैं। जैसे मैं स्पॉन्ज टाइप का आदमी, मैं सब अंदर ले लेता हूँ, याद रखता हूँ, शरीर में स्टोर कर लेता हूँ। ओके ये सब पिछले जन्म से नहीं आता। बहुत सारे लोग ये सब हमारे पास्ट लाइफ कर्म मान लेते हैं, जैसे कि अरे मैं ऐसा, मेरा जिंदगी झंडू है क्योंकि मेरा पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किया होगा, इसलिए मैं झंडू मल हो गया हूँ, ऐसे लोग सोचते हैं। बट इट इज नॉट झंडू मल बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा, इट इज बिकॉज योर पितृस, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, वही कैरी फॉरवर्ड कर्मा आप कैरी कर रहे हो बस। जैसे कि आपके पितृस, जैसे कि मेरे नाना जी, उनको राज कपूर मिले थे। राज कपूर ने बोला आप आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, आप प्लीज़ म्यूज़िक प्ले करो, मैं आपको माला माल कर दूंगा। लेकिन मेरे नाना जी बोले नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब में ठीक हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में ही रहूँगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब में तो अंधा हूँ। क्योंकि मेरे नाना जी जो थे उनके दोनों आँख नहीं थे, तो ही स्टेड ऑन इन दिल्ली, वहीं दिल्ली में ही रह गए, और वहीं मैं भी वहीं मेरा जन्म हुआ दिल्ली में। सो राज कपूर का ऑफर वो मतलब लिया ही नहीं। अगर लेते तो मेरा लाइफ और कुछ और हो सकता था। आप समझ रहे हैं? शायद मैं डायरेक्टर बन सकता था, क्या शायद, क्या पता, करीना कपूर के साथ मैं मूवी करता, क्योंकि राज कपूर और मेरे नाना जी दोस्त बन गए थे। तो इमेजिन दैट, मतलब इल्यूमिनाटी लोग और ऑल दिस हाई फाई लोग, एलीट पीपल, दे कुड हैव बीन माय फ्रेंड्स। आप समझ रहे हो? वो कट हो गया है। अब मैं उनसे ही बदला ले रहा हूँ, उनको ही एक्सपोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनका जो फैमिली है वो एक्चुअली दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान। रिसेंटली ये भी न्यूज़ आया था, आई थिंक somebody went to Afghan, not Saif Ali Khan, somebody else went, राहुल गांधी, हाँ वो मैंने न्यूज़ शेयर किया था। राहुल गांधी बार बार अफगानिस्तान क्यों जाता है? ये सब अफगानिस्तान रॉयल यानी 100 कौरव, राइट? तो वो टॉपिक अलग है, मैं बाद में कभी बनाऊंगा। ये सब पिछले जन्म से नहीं आता। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ कर्मा मान लेते हैं, पर सच ये है कि बहुत सारा डर पूर्वजों का होता है, बहुत सा बोझ हमारी विरासत होता है, बहुत सी सजगता हमारी सीखी नहीं उठाई होती है। मतलब जो भी है उनका एक्सप्रेस हुआ नहीं हुआ, वो हमारे द्वारा हमारे बॉडी से आ रहा है, और हमारा नर्वस सिस्टम उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। नॉट एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन, क्या बोलते हैं, माइंड अलोन, इट इज ऑल्सो बॉडी। वो बॉडी में रक्त प्रवाह कर रहा है, राइट? तो वो भी मैंने नीचे कहीं लिखा है, मैं दिखा देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे बोलते हैं। चंद्रमा जो है रक्त है, और सूर्य जो है वो हड्डियां हैं। ये कुछ कविता नहीं है, शरीर का प्राचीन समझ है। चंद्रमा जो है वो रक्त है, ब्लड है। चंद्रमा नियंत्रित करता है रक्त, द्रव, हार्मोन, स्मृति, भावनात्मक संचारण, मातृवंश की विरासत। रक्त केवल पोषण नहीं लेता, रक्त जानकारी यानी इंफॉर्मेशन यानी डीएनए को भी ले जाता है, रक्त याद रखता है। तो इसलिए आप लोगों में से किनको ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं जहाँ फीमेल दिखते हैं, फीमेल्स दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, या फीमेल आके गाइड कर रही है, सो दैट मीन्स दुर्गा माँ आपके साथ है। मतलब आपका पितृ स्टाइल है आपका। आप समझ रहे हैं? ज़्यादा ड्रीम देखना, सो ऑल दिस एक्चुअली ड्रीमिंग इज ऑल्सो मून फंक्शन ना, रात को सपने आते हैं। इसलिए पूर्वजों का दुख, भय, लगाव, अधूरी चाहत, वो भी आपके अंदर से ही प्रवाह कर रही है। तो ये एंसेस्ट्रल हीलिंग में भी आता है कि अगर उनका अनफिनिश्ड कर्मा है और वो आपके तरह कैरी फॉरवर्ड और आप भी उसको फिनिश नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर एक डिप्रेशन हो जाता है अनकॉन्शियसली। आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या गलती करी आपने जो आप इतना भुगत रहे हो। सूर्य हड्डियां हैं, सूर्य नियंत्रण करता है हड्डी, रीढ़, ढांचा, अधिकार, नियम, पहचान। क्योंकि सूर्य जो है वो आपका हड्डी यानी आपका स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, आपका फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है, वो स्ट्रक्चर देता है। जिसका सूर्य वीक होता है तो उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं। ऐसे हड्डियां महसूस नहीं करती, हड्डियां संरचना देती हैं। सूर्य भावना नहीं रखता, सूर्य व्यवस्था रखता है। इसलिए पिता पक्ष या देव प्रधान परिवारों में इंजीनियर, अधिकारी, सिस्टम पालक लोग आते हैं। जैसे कि मेरे फादर के साइड मैक्सिमम आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या कॉर्पोरेट पीपल, अकेले मुझे छोड़ के। आपके कजिन्स बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं, सूर्य हड्डी के
रास्ते पर हैं, स्थिरता है, नौकरी है, अच्छे पोजीशंस में है, अच्छा सैलरी मिलता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं अकेला, ब्लैक शीप, चंद्र रक्त के रास्ते पर, स्मृति, भाव, लेखन, प्रश्नों की ओर, और मेरे जैसे सारे लोगों का मैं एक पाइड पाइपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। हमारे जैसे लोग जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, डिविएंट लोग जो हम बोलते हैं, उन सब का मैं एक क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा वर्ड है, मैं अपने आप को गुरु गुरु बोलूँगा तो गंदा लगेगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं ये सब वीडियोस बनाते रहता हूँ। ठीक है। तो मैंने बुक भी लिखा है, आप देख सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी बुक है, इट्स ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। हिंदी में चाहिए तो मैंने ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, आप पूछेंगे तो मुझे, मैं आपको दे दूंगा। ओके, मीडिया ट्रांसलेट करके partvinoo@gmail.com आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूंगा। सो दिस इज द बुक एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्मा थ्रू D1, D12, D40। अभी मैं ज्योतिष में आता हूँ। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। अगर आपको ज्योतिष में जानना है तो आप देख सकते हैं। यू कैन क्लियरली सी, ये किसी अननोन पर्सन का है, मैं नाम नहीं बता सकता। उसके सारे पहले D2 में देखना है। ऐसे देखिए इधर, की इन्फो, हाउसेस, अंशा रूलर्स, इसमें आपको D2 क्लिक करना है। D2 इज प्राण, आपका प्राण, आपका ऊर्जा, ओके, एनर्जी। तो वो देखिए उसका देव 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 सब देव है। मतलब सबको वो अनइमोशनल, कोल्ड, कंट्रोलिंग, कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव ऐसा लगता है। वो ऐसा नहीं है, बट ऐसा लगता है क्योंकि उसको इंसान से ज़्यादा सिस्टम प्यारा है, ऑर्डर प्यारा है, परफेक्शन प्यारा है। ओके, क्योंकि वो सन धर्मा फॉलो कर रहा है। और सिर्फ वीनस पितरी है, मतलब वाइफ के साइड से थोड़ा है, लेकिन वो भी वो ठीक से, मतलब उसको, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन है, उससे उसके अंदर कोई चेंज, परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैं अपना दिखाता हूं। तो मेरा देखिए, मेरा लग्न ही पितरी में है, सन देव में है तो थोड़ा फादर से आ रहा है, मून पितरी में है, मार्स अगेन फादर से आ रहा है, लेकिन मरकरी पितरी है, जुपिटर पितरी है, वीनस पितरी है, फिर सैटर्न, राहु केतु देव है। तो जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, जैसे मेरे लिए लग्नेश, लग्न यानी असेंडेंट धनु, वही पितरी है। मेरा लग्नेश जुपिटर पितरी है, लग्न में बैठा मरकरी वो भी पितरी है, मून भी पितरी है। सो की प्लैनेट्स आर ऑल इन पितरीज। देव भी हैं, मतलब देव से क्या होता है, लॉजिक, सिस्टम, ये सब आता है। अगर वो भी पितरी होता तो शायद मैं जॉब भी नहीं करता, वैगाबॉन्ड हो जाता, या भिखारी बन जाता, या रोड में इधर उधर घूमता, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो ये पहला पड़ाव है। फिर ये इसको D2 बोलते हैं, होरा चार्ट। सब इसके उसको पैसों के लिए देखते हैं, लेकिन मैं इसको प्राणवायु, ऊर्जा के लिए देख रहा हूँ। फिर आपको D12 में जाना है। ठीक है, D12 जो है वो आपका सूर्यांश है, यानी पेरेंट्स। ओके, इसमें भी देखिए फिर से नागवंशी, अही 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 अही, सब कॉइल्ड एनर्जी है। इनफैक्ट मेरी मम्मी का नाम नागमणि, मेरी मौसी का नाम नागेश्वरी, दोनों बचपन में ही गुजर गए। मौसी 24-25 ईयर्स में गुजर गई, मम्मी 30 ईयर्स में गुजर गई। वो सदमा की वजह से मेरे नाना जी, नानी माँ दोनों गुजर गए। और मेरे सारे अही 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 का मतलब है सर्प, कुंडलनी शक्ति। तो ये सब आ गया, आप समझ रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी उसने डिकोड कर लिया है, मैंने बुक में भी डाल दिया, लेकिन इस पूछ रहा था तो मैं अभी इसको फिर से दिखाता हूँ। यस, डू D1, D2, D12, D40 अगेन। ठीक है, वाइल ही इज डूइंग आई विल कम बैक टू हॉरोस्कोप। तो अही 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 ऐसे है। ठीक है, फिर इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि ये तो आपका पेरेंटल कर्मा हो गया, इमीडिएट फादर मदर का हो गया, इसके बाद आपको जाना है D40 को, जो आपका मैटरनल 7 पुश्तें 7 पीढ़ियों वाला कर्मा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से सेम सेलेक्ट बॉडीज टू बी, सॉरी, इसके लिए आपको D40 चूज करना है। खवे दामसा बोलते हैं इसको।
तो खवितांश में अगेन विष्णु त्वस्थ, वरुण, यम, चंद्र त्वस्थ, शिव, सूर्य, गंधर्व, राहु केतु दोनों गंधर्व हैं। मेरे नाना जी वायलिन बजाते थे और उनका पूरा शास्त्रीय संगीत का उनका क्या बोलते हैं बैकग्राउंड है। ओके, वही एक्सप्रेस हुआ। मतलब मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेटा प्ले कर रहा है, लेकिन वो आर्टिस्टिक टैलेंट ये सब मेरे मदर साइड से आया। मेरे हाथ भी पतले हैं जैसे मेरे नाना जी का, नॉट मेरे दादाजी से वो सब नहीं आया मुझे। मेरे दादाजी से मुझे दादाजी के साइड से मुझे बस थोड़ा लॉजिक सिस्टम स्ट्रक्चर थोड़ा आया ताकि मैं फंक्शन कर सकूं सोसाइटी में, वरना मेरा मैक्सिमम नाना जी के साइड से ही आया। ओके, और ये विष्णु त्वस्था वरुण ये सब क्या है वो अभी आ रहा है, मैं बुक में लिखा हूं, लेकिन इधर भी दिखाता हूं ये क्या कर रहा है, अभी भी टाइम ले रहा है। ओके, या तो मैं डायरेक्ट बुक को ही ओपन कर देता हूं, मेरे पास बुक है जो मैंने लिखा है। एक सेकेंड। सो एंसेस्ट्रल कर्मा करके मैंने जो बुक लिखा है मैं दिखा देता हूं, जब तक वो ओपन नहीं होता तब तक। ठीक है, तो इसमें मैंने क्लासिक रूल्स भी दिया है, मात्र यानी गुड एंड बैड कर्मा, राइजिंग फॉर्म, मदर का जो कर्मा है वो कैसे देखना है, D40 से देखना है। ओके, ये सब एडवांस्ड ज्योतिष है। तो उनका जो भी दुख दर्द संवेदना जो भी था सब मेरे अंदर से आ गया। ओके, और ये मेरा D40 चार्ट है। और विष्णु त्वस्थ, वरुण, यम, चंद्र त्वस्थ, शिवा ये सब है। इसका मतलब क्या, वरुण क्या है, वरुण मतलब वाटर, मेमोरी। वरुण का मतलब है ग्रीफ, क्योंकि मेरे चंद्रमा जो है वो वरुण में है, क्योंकि की प्लैनेट चंद्रमा ही देखना है, सूरज को नहीं देखना है इधर। सूरज त्वस्थ में है, आर्किटेक्ट है, लेकिन चंद्रमा वरुण में है। सो मुझे वरुण ज़्यादा देखना है मैं, क्योंकि ये मैटरनल चार्ट है ना, ये D40 जो है मैटरनल चार्ट है, तो वरुण को ही देखना है। फिर राहु केतु जो है गंधर्व में है। गंधर्व हम इनसे एंसेस्ट्रल म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी, राइटर, यूट्यूबर। ठीक है, 64 बुक लिख डाले मैंने। त्वस्था, सूरज और जुपिटर ये दोनों त्वस्थर में। त्वस्थ का मतलब क्या है, विश्वकर्मा, यानी फॉर्म, बॉडी, डेस्टिनी। ओके, सफरिंग इज शेप्ड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मेरा सफरिंग जो है वो बनाया गया है सफरिंग। ठीक है, सो मेरा लव भी प्यूरिफाइड बाय ग्रीफ है, शिवा अंश इन D40। ब्यूटी आफ्टर रिनेंस, क्योंकि मेरा शुक्र जो है वो शिव अंश में है। तो मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो लव है, जो भी मैं लव करता हूँ वो सब प्यूरिफाई होता है, क्योंकि शिव का सती वाला रिलेशनशिप था ना, इसलिए। एंड म्यूजिकल लीनिएज ये सब मैंने समझा है। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर वो KS शास्त्री जी, वो BV रामन जी के कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने मेरे मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर ने 3 बुक्स लिखा एस्ट्रोलॉजी पे, और प्राइमरली मैं ज़्यादातर ड्रीम डिकोडिंग करता रहता हूँ। वो भी मेरे एंसेस्टर से ही, पितृदेवता से ही आते हैं। मून वरुण में है, राहु के तो गंधर्व में, तो इसकी वजह से मेरा ये सब होता है। और ये मैंने ये सब भी बुक में मेंशन किया, राज कपूर वाला जो रियल स्टोरी है वो भी मैंने मेंशन किया है। ठीक है, और D45 आई थिंक आई हैव मेंशन्ड ऑल द थिंग्स। लेट मी सी मिस्टर चैट, हाँ फाइनली आ गया। So D1 is physical interface. So sun is authority, encounters, hierarchy, father figures, law, structure. Moon is blood, memory, feeling, emotions, repetition through moods, dreams. So authority fears personal, fear of institutions, dreams become the release valve. तो अथॉरिटी से मैं डरता हूँ, ये फैक्ट है। अथॉरिटी मतलब कोई पुलिस, कोई बोलता है मैं पुलिस वाली हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं जज हूँ, पहला मेरा रिएक्शन, मेरा बॉडी ऐसे रिएक्ट करता है। अभी उतना नहीं करता, पहले रिएक्ट, ओ ये पुलिस वाला, ओ ऑटोमेटिक सैल्यूट मारना। पुलिस से डर, गवर्नमेंट से डर, इन सब से धीरे 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 करके थ्रू हीलिंग ही कम हुआ है वो। D2 इज नॉट अ वेल चार्ट, इट इज वाइटल फ्लो चार्ट। तो सन देव है, मून जो है वो ब्लड, एंसेस्टर्स, मेमोरी, इमोशनल कंटिन्यूटी है। ठीक है, मेरा जो पितृ हैवी D2 चार्ट है, राइट, मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है। मतलब मैं आई फील सेफ इनसाइड ए रिलेशनशिप एंड मेमोरी।
आई डोंट फील सेफ इनसाइड सिस्टम। अगर आप मुझे एक एमएनसी में डाल दोगे और बोलोगे कि आपको खाना टाइम पे मिल रहा है, आपका सैलरी टाइम पे आ रहा है, आप एक अच्छे हायरार्की में हो, आपका करियर ग्रो करेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, बहुत बड़े राजा बन जाओगे, उससे मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं तभी सेफ फील करूंगा जब मेरे साथियों के साथ मैं अच्छे से काम कर सकूं, मेरे साथी मुझसे बात करें, मैं उनसे बात करूं, या हम मिलके कुछ क्रिएटिव आइडियाज निकालें। इसलिए मैं क्रिएटिव फील्ड में हूं। मैं 25 साल से राइटर फील्ड में, राइटिंग फील्ड में हूं, और पब्लिकली मैं यूट्यूबर हूं। आप समझ रहे हैं? आई फील सेफ इनसाइड ए रिलेशनशिप। आई फील सेफ इनसाइड रिलेशनशिप विथ इवन पत्ते से भी रिलेशनशिप आई विल फील सेफ, रादर देन अगर आप मुझे एक कॉन्क्रीट जंगल में डाल दोगे, मैं उतना सेफ फील नहीं करूंगा। तो मेरा डी12 में क्या है? 4th हाउस इज मदर, 9th हाउस इज फादर। सूरज जो है फादर लॉ है, मदर जो है वो मेमोरी है। तो वो मैं दिखा रहा था डी12। ओके, 4th हाउस में मेरा सन है, 9th हाउस में जुपिटर है। ओके, तो ये सब थोड़ा और एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, मैं अभी आपका दिमाग ख़राब नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने एनिमा साइड, यानी मून साइड, इंट्यूशन, फीलिंग, मेमोरी, एंसेस्टर्स, इनको भी आपको जगाना होगा। एवरीथिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, एवरीथिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एलियंस। सब कुछ एलियंस, पास्ट लाइफ, कहीं बाहर से आ रहा है, ऐसा मत सोचिए। आपके खुद के पितृ देवता जो हैं वो आपके द्वारा एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो एंसेस्ट्रल हीलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नॉर्मल हीलिंग। अगर आप अपने एंसेस्टर्स को समझ पाएंगे, जैसे कि इंक्वायरी करिए, अच्छा मेरी मदर की मदर की मदर, क्या वो सुसाइड कर ली? ओके, मेरे फादर के साइड किसी ने, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? क्या कुछ किसी का अधूरा सपना रह गया था क्या? क्या, क्योंकि अगर आप पितृ डोमिनेंट आपका कुंडली निकला, या आप ज़्यादा इंट्यूटिव इमोशनल टाइप के निकले, इसका मतलब यह है कि आप पितृ देवता को, कर्मा को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको ज्योतिष भी देखने का जरूरत नहीं है। विदाउट ज्योतिष ओनली आई एम सेइंग, अगर मान लीजिए आपको ज्योतिष का ABCD भी नहीं पता, लेकिन आपके सपने में चंद्रमा आ रहा है, आपके सपने में अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं, आप ये कॉन्स्पिरेसी थीरीज, कंट्रोवर्सीज और फिल्म लाइन, म्यूजिक, आर्ट, इन सब से ज़्यादा आप जुड़ते हो, तो इसका मतलब है कि आपका मदर साइड ज़्यादा डोमिनेंट है, आपका मून साइड ज़्यादा डोमिनेंट है, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि उनका जो अधूरा सपना, आप उनका अधूरा ख्वाब जो रह गया था, वो आपके द्वारा एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इनका हीलिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप समझ लोगे तो ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। थ्रू ड्रीम वर्क यू कैन डू हीलिंग, जर्नलिंग यू कैन डू हीलिंग, कहीं लिख के आप थोड़ा आंसू भी बहा देंगे तो वो हीलिंग हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आप समझ जाएंगे कि आप अपने पितरों का बॉडी, मतलब पितरों का लाइफ जी रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।